नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आज बात करेंगे कुछ सेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले किसी भी सेक्टर के अंदर एक ही बार में पूरा निवेश ना करें। जैसे कि कल हमने बताया था कि जिनको रेल विकास निगम या IRFC के अंदर एंटर करना है तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ एक स्टॉक बाई कर सकते हैं, जिनको नया फ्रेश बनाना है, एक, ज़्यादा नहीं। क्योंकि बाज़ार के अंदर बहुत तेज़ी था और वो तेज़ी के साथ यहाँ पे माइनस देखने को मिला। आज आपके साथ मेरे दिखाए गए हर एक स्टॉक में से किसी में आप इन्वेस्ट ना करें, है ना। आप लोगों को स्टेनली लाइफस्टाइल का एक एक स्टॉक किन्हीं 5 लोगों को मिलने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे स्टॉक भी बताते हैं। तो ये स्टॉक एकदम नया लॉन्च हुआ है मार्केट में, इसका IPO आया था, अभी ये स्टॉक लिस्टेड हो गया। तो एकदम बिल्कुल नया स्टॉक है और इसमें तेज़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर खरीदारी जो है वो भी बहुत भयंकर है। कोई 20, 30, 40, 50% खरीदारी नहीं है, भर भर के खरीदारी है इसके अंदर। ठीक है, देखिए मैंने तो बाई किया था इस स्टॉक को एक्चुअली 8 जुलाई को, है ना जी। 28 जून को ये लिस्टेड हुआ। 28 जून को मतलब ऐसे जो इस पे दिखा रहे 500 के करीब, है ना, 474 के करीब ऐसे कुछ आया था। 540 अभी आ गया। हमने थोड़ा महंगा खरीदा था, एक वीक में स्टॉक ने 8% तेज़ी दिखाया है। और मज़े की बात पता है कि आप लोग वीडियो के अंदर से भागो मत। अभी ये देखो, म्यूचुअल फंड वाले बन गए इसके ऊपर। जब हमने स्टॉक खरीदा था तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले एक भी नहीं थे, सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग था, रिटेलर होल्डिंग था। लेकिन हमारे खरीदने के जस्ट एक दिन बाद इसके अंदर सीधा 5% से जंप करके 5.07% इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले जुड़ गए, DI बढ़ गए, FI बढ़ गए। तो आप समझ सकते हैं फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है और इसके अंदर आप लोग निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल नया है, हालांकि थोड़ा महंगा लिस्ट हुआ है। तो जिनको अगर एंट्री लेना है तो एक अपने स्टॉक के अंदर आप लोग कर सकते हैं भाई। ठीक है, मेरा बताना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि इस टाइम पे ना सीधा 492 से एक ही बार में 540 पे भागा था। सोच लीजिए, एक ही दिन में, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसके अंदर थोड़ा आप लोग बने रह सकते हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा और उम्मीद है कि आपको इसके अंदर रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे तो मुनाफा भी अच्छा होगा। और म्यूचुअल फंड वाले भी बने हुए हैं, बिल्कुल नया स्टॉक आया है, लिस्ट हुआ है। और हालांकि ज़्यादा ना निवेश करें इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा निवेश करें। ठीक है, मैं अपनी बच्चिया को थोड़ा दे के आता हूँ, ठीक है, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, ओके। तो इसके बारे में तो बात जो हमें बताना था वो हमने बताया, क्योंकि थोड़ा सा म्यूचुअल फंड वाले FIDI आते हैं तो थोड़ा सा सेफ़ लगता है कोई भी स्टॉक, है कि नहीं है। तो दैट्स वाई मैंने ये चीज़ को कवर किया। अभी बाकी स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट से हम लोग अपने होल्डिंग्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारे होल्डिंग्स के ऊपर किसी स्टॉक ने 40% रिटर्न दिया है, किसी ने, मैंने पिछले वीडियो के अंदर सफाई दिया है कि मेरा रिटर्न इतना कम क्यों है। इसके बारे में ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत सारे लोग को 100% रिटर्न दिलवाया है और वो भी महज कुछ ही टाइम में। यकीन नहीं करेंगे आप लोग, ऐसे ऐसे स्टॉक्स लाइक हमारे वॉच लिस्ट में बहुत पहले से ऐड थे। जैसे अभी हिमाद्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। ये स्टॉक एक साल में 228% बढ़ा है, 5 साल में 325% बढ़ा है। और अभी कुछ खास नहीं, अभी तो जस्ट ये कंपनी का शुरुआत है और ये इसी तरीके से ऊपर बढ़ती रहेगी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे, और इसके अंदर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले भी पक्का ही होंगे। देखिए अभी बने हुए हैं, है ना। तो क्वार्टर यहाँ पे अच्छे ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी की बात नहीं करेंगे, है ना, बाकी की बात नहीं करेंगे, मैंने बात किया है ऑलरेडी। तो बात करने का मेरे को कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। मैं अपने होल्डिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था। कल शुरुआत में तो मार्केट चढ़ा और जो IRFC डाउन हुआ उसकी वजह से थोड़े से प्रॉफिट नहीं हुए। कल के रेट से हुआ था 1800 1700 वैसे गया, 1800 1700 नहीं, 1200 1400 1500 गया था। फिर उसके बाद डायरेक्ट से बाज़ार नीचे आ गया था। तो बैंक निफ्टी ये सब तो बढ़े, बट यहाँ पे तेज़ी देखने को नहीं मिली, क्योंकि रेलवे सेक्टर के कुछ स्टॉक्स थे अपने पास, तो जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट तो मैंने IRFC के अंदर किया है। दैट्स वाई यहाँ पे
मुनाफा उतना ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि पिछले दिन ही 204 पे स्टॉक भाग गया था, 205 पे स्टॉक भाग गया था, और आके सीधा एक ही बार में 195 पे आ गया। मतलब 10 रुपये का लॉस, यानी कि 10 पाँचे 500-600 का लॉस ऐसे ही नॉर्मली। 500-600 बोल रहा हूँ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 1 रुपये गिरता है तो 100 रुपये का नुकसान होता है। तो कल तो ये बहुत ज़्यादा गिर गया ना, आप देखें एक ही बार में 201 ऐसे 205 चल रहा था, एक ही बार 195। तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्टॉक सीधा 10 रुपये गिरा। 10 रुपये गिरने का मतलब कि 1000 रुपये से ऊपर का लॉस हुआ, और उतना लॉस होने के बावजूद यहाँ पे 13 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि मेरे स्टॉक में बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स हैं जो अभी तेज़ी दिखाने वाले हैं। अब रिटर्न्स इतना कम आप ना देखें, उसके ऊपर आप, अच्छा जी, इसके ऊपर आप ना जाओ, इसके ऊपर आप ना जाओ, ठीक है, हाल ही का निवेश है। आप इसके ऊपर जाओ कि किसी स्टॉक ने मेरे को 26% रिटर्न दिया है, किसी ने सिर्फ 6% का रिटर्न दिया है, किसी ने 9% का रिटर्न दिया है, किसी ने 20% का रिटर्न दिया है। तो इसकी वजह से सबका एक हाल ही के निवेश किए गए हैं। इसमें तो मैं बता दूं आपको कि 1 महीने के अंदर ही निवेश किए गए हैं 60-70 हज़ार, 80 हज़ार। तो इतने अगर निवेश किए गए हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे इतने कम रिटर्न, जाहिर सी बात है कि अभी ये इतना है, मैं 10 लाख और डाल दूँ इसके अंदर तो ये 10% रिटर्न देगा क्या मेरे को? नहीं देगा ना। मैं यहाँ पे अभी 10 लाख डाल दूँ तो ये 10% रिटर्न देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि अब इतने इन्वेस्ट में टोटल रिटर्न दिखाएगा, है ना। तो टोटल रिटर्न परसेंटेज में दिखाएगा, तो मेरे टोटल अमाउंट जो 10 लाख होंगे तो 10 लाख में से ये अमाउंट 10% नहीं होगा ना, 13,000 10% नहीं होगा 10 लाख का ना, वो तो 1 लाख होगा रिटर्न, 10% होगा ना। तो 1 लाख कहाँ दिया, 13,000 दिया, तो परसेंटेज क्या होगा, घटेगा। तो इसी बात को आप समझें, ठीक है। इस पे ध्यान ना दें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कम रिटर्न है, कम रिटर्न, हाल का निवेश है इसीलिए वो कम रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, तो IRFC जैसे कि अगर आपने इसके अंदर ख़रीदारी किया था और ये अभी नीचे आया है, तो कहने का मतलब कि पैनिक ना होना, एकदम ऐसे बैठे रहो ना जैसे इंसान बैठा रहता है ना। जानवर बनने की कोशिश मत करना, डरना मत, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। और मैंने जैसे कि बताया कि हिमाद्री के बारे में आपको बताया था, स्टैनली लाइफस्टाइल का एक से एक शेयर 5 लोगों को मिलने वाला है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही 100-200 लोग हो जाते हैं, क्योंकि नया बिल्कुल ही ग्रुप है वो, तो वहाँ पे आपको गिव अवे चालू हो जाएगा, ठीक है, जो हमने बताया, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लेना एकदम भर के, ठीक है गाइस। वहाँ पे आपको स्टॉक्स भी बताते हैं, कल बता दिया था हमने, पहले ही बता दिया था सारा स्टॉक मार्केट खुलते कौन कौन सा स्टॉक अच्छा होता है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर आप एंटर कर रहे हैं, तो देखिए हमने बहुत लोगों को देखा है कि आज ख़रीदा कल बेच दिया, तो उसमें कुछ ब्रोकरेज चार्जेस ऐड हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होकर के मिला जुला के कहीं प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो स्टॉक के अंदर आप ख़रीदारी कर रहे हैं तो बने रहें दोस्त, बना रहना आपका समझदारी है। ये ना कि आज ख़रीद लिया, कल देखा कि मार्केट नीचे गया, जैसे कि 205 पे आपने ख़रीदा, 10 रुपये नीचे आ गया, आपका तो कलेजा फट गया होगा। अगर आपने 10,000 रुपये डाल दिया होगा एक ही बार में, कलेजा तो फट जाएगा ना। समझदारी किस बात पे होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, पता है आपको? जैसे कि ये 10 रुपये नीचे आया है ना, 205, 1 मिनट रुकना आप, 205 से ये स्टॉक सीधा 195 पे आ गया। अब लोगों का कलेजा तो फट जाएगा दोस्त कि यहाँ पे भाई यहाँ पे तो मतलब एकदम हलचल सा मच गया कि 10 रुपये नीचे आ गया। अब इसे आप लोग हलचल ना समझें, स्टॉक अच्छा है, बड़ी कंपनी है, निवेश करें। कोई भी स्टॉक अगर 10 रुपये नीचे आया है, आपने इसीलिए बोलते हैं एक ही बार में किसी भी शेयर के अंदर पैसा मत लगाओ, आप थोड़े थोड़े पैसे डालो। जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने 20,000 इन्वेस्ट करना है IRFC के अंदर और इस टाइम पे एंटर करना है, तो भैया थोड़ा, अगर कोई भी स्टॉक अगर बहुत रॉकेट की तेज़ी से भागा है, हालांकि IRFC उतनी तेज़ी से अभी नहीं भागा हुआ है, अभी भी ये अपने बहुत ज़्यादा रेंज पे है नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, इतना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी 160-170 पे चल ही रहा था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने में क्या ही रिटर्न देती है, आप खुद देखो ना, यहाँ पे 11% भागा है, 11%। 172 पे तो वैसे ही ये चल रहा था, तो क्या ही भागा है, 20 रुपये भागा है, तब कह सकते हैं वहीं 20 रुपये भागा है तो 10% वहीं भागा है, तो क्या बहुत बड़ा नहीं भागा है, 100 का 110 पे भागा है। रिटर्न्स के अकॉर्डिंग आप देखो तो 100 का चीज़ 110 पे भागा है, समझ रहे हैं। तो क्या आप खरीदना बंद कर दोगे? नहीं बंद करोगे ना दोस्त, वही चीज़ है, परसेंटेज पे जाया करो कभी भी, ठीक है। अच्छा, तो अब इसे आपने इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये, तो एक ही बार में निवेश ना करो, आप 2,000 कर दो। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, खतरनाक लग रहा है स्टॉक, अगर आपको पूरा इसे उधर ऊपर नीचे पूरा तेज़ी दिखा रहा है, पूरा तेज़ी,
तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा सा समझदार रहें और निवेश करने से पहले घबराए ना। जब इसके अंदर तो आप डाल सकते हैं पैसा, अभी जो 195 पे है या थोड़ा नीचे भी आता है ना, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना निवेश करने का। तो एक ही बार में निवेश नहीं करने का, धीरे धीरे निवेश करने का, ठीक है जी। ओके, भारतीय एयरटेल लॉन्ग टर्म वाले बने रहते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म वाले बने रहे हैं और टाटा मोटर्स तेज़ी दिखा रहे और तेज़ी दिखाएगा ही दिखाएगा। टाटा मोटर्स अभी तेज़ी के मूड में है, ठीक है जी। जिसको बाई करके रखना है रख लेना। एक साइड इंडस्ट्री टाटा मोटर्स तो भैया एकदम बने रहना। टाटा मोटर्स फ्यूचर शेयर है भाई, इसके ऊपर ध्यान रखना। एक साइड इंडस्ट्री भी आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे विथ आपका पैसा सेफ रहेगा। ये नहीं कि ओवर वैल्यू आप किसी को दे रहे हो कि जिस औकात ही उतना नहीं है स्टॉक का और भैया ख़रीद लिया, ठीक है। तो 1 साल में भी रिटर्न अच्छा दिया है, 5 साल में भी। तो अभी भागने के मूड पे है, जैसे कि महाराजा बैटरी को आपने देखा बहुत तेज़ी से भागा है। रिलायंस इंडस्ट्री देखिए, जिनके पैसे को सेफ़ तरीके से बढ़ना होता है, जैसे कि उनको अपने पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता होता है कि देखो भैया कि मेरा पैसा इधर डूब ना जाए, और ठीक है। तो ये अभी 3000, ये ज़्यादा भाग नहीं। ऐसे स्टॉक्स हैं जो साल में आपको 5 साल में आपको 100% रिटर्न दे देते हैं। यहाँ साल भर में 200% रिटर्न दे रहे हैं और ये लोग बैठे हुए हैं। तो भाई मेरे ख्याल से अभी तो ये कंपनी निवेश जिनको करना है वो थोड़ा देख लें कि उनको साल में यहीं 20% और 30% मिलने वाला है। हार्डली, बहुत हाई मैं बोल रहा हूँ, अभी से अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो साल में क्या मिलेगा, 20%, हार्डली से हार्डली 30%, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला आपको। तो थोड़ा सा इसीलिए आप लोग ऐसे इंडस्ट्री से दूर रह सकते हैं। पैसा सेफ ज़रूर रहता है, एकदम समय के साथ आपको बढ़ता हुआ दिखता है, कहीं पे माइनस नहीं दिखता, और हालांकि अमाउंट भी भाग चुका है। तो 3000 का चीज़ अगर देखो दोस्त, परसेंट पे भागा करो, अमाउंट मत देखा करो कि अमाउंट आप देख लेते हो और उछलने लगते हो, हैया 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 ना करो, ठीक है। अमाउंट मत देखो, परसेंटेज रिटर्न देखो। एक आप 3000 के 30 स्टॉक खरीदो, वो 100 का 200 हो जाएगा, लेकिन ये साला 3 का 6 होने में गांड फट जाएगा इसका 1 साल में। आप खुद समझ सकते हैं। पैसा सेफ ज़रूर है, कंसिस्टेंसी के मामले में ठीक है, बना हुआ है, लेकिन कितना रिटर्न ही दे रहा है आप खुद देखिए ना, है ना। लॉन्ग टर्म लंबे अरसे के लिए बने रहेंगे तो ठीक है, रिटर्न कुछ दे देगा, कुछ क्या ठीक ठाक दे देगा, अच्छा दे देगा। लंबे अरसे के लिए 30-40 साल के लिए बने रहेगा तो अगर आपको थोड़े ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप अलग इंडस्ट्री की तरफ भाग सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर में हमने दिखाया, ऊपर वाले इंडस्ट्री अच्छे हैं, रिटर्न्स ठीक ठाक, एयरटेल भी ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है और मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न देगा ही देगा, ऐसा नहीं है, कंपनी अच्छा है, रिटर्न देगा, बने रह सकते हैं लंबे अरसे के लिए। लेकिन रिलायंस में मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। टाटा स्टील देखिए भागने के मूड पे है। टाटा स्टील के अंदर निवेश करना है तो अभी आप निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि बस आपको 1 साल के अंदर ही एकदम भर के पैसा चाहिए, 100% रिटर्न 1 साल के अंदर ही, तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा आपको अवेयर रहना चाहिए। हाँ, आपको मिल सकते हैं, आपको 50, 60, 70% आराम से रिटर्न मिल सकता है अगर आप अभी से बने रहते हैं, अभी से एकदम शुरुआत से, अभी से मतलब जो जुलाई चल रहा है, जुलाई से आप अगले जुलाई तक बने रहेंगे तो आराम से आपको 60-70% रिटर्न मिल सकते हैं। तो अगर हाई रिटर्न्स चाहिए तो आपको दूसरे शेयर की तरफ मूव करना होगा। हाँ, टाटा स्टील सेफ शेयर है और इसके अंदर आप बने रहते हैं तो लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा, इसका पूरा गारंटी है, क्योंकि कंपनी ने 5 साल में आपके पैसे को लगभग से 3 गुना करीब किया है। तो उधर रिलायंस से तो मेरे को लाख गुना अच्छा लगा ना भाई, यहाँ पे पैसा कम से कम उसके 2 गुने के करीब तेज़ी से बढ़ रहा है और पैसा स्टिल सेफ भी है। तो फिर रिलायंस में डालने का फ़ायदा क्या। हम खुद कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको सेल करने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर से। आज अपने पोर्टफोलियो के बारे में सारा कुछ बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में तो हमेशा बात करते हैं, आज पोर्टफोलियो के अंदर मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा, चलिए अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं तो वीडियो और लंबा होगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर हमने इन्वेस्ट किया है। देखिए मैंने लंबे अरसे के लिए किया है, हालांकि मैं इससे हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल के डेट से, लेकिन अगर ये शेयर अगर अपना तेज़ी दिखाना शुरू कर दिया तो अभी देखते हैं। इसके अंदर फ़िलहाल तो बने हुए हैं, फ़िलहाल क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहता हूँ। एक्सपर्ट रेटिंग भी अच्छा है, मार्केट कैप हालांकि थोड़ा सा कम रहता है ना, तो थोड़ा सा डर सा बना रहता है, बट बैंकिंग सेक्टर है। अब देखते हैं, होप आगे कुछ अच्छा हो, बट स्टिल रिस्की सेक्टर, बट आपको रिटर्न्स देंगे, आप बने रह सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने बाई किया है, जिन्होंने सस्ते शेयर के ऊपर मत भागा करो,
सस्ते शेयर को 100% भागने में ऊपर नीचे का बहुत सामना करना पड़ता है, आगे चल के भी सामना करना पड़ता है। 5 साल में ऊपर नीचे। जो अच्छा शेयर होता है वो एकदम कछुए की स्पीड से या फिर रॉकेट की स्पीड से एकदम समान तरीके से भागता है ना, समान तरीके से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आए अरे भैया फिर एक ही बार में डुबो दिया नैया, उसके बाद फिर ए भैया, ये ऐसा हाल ना हो। इसीलिए अच्छे स्टॉक्स को लोग प्रेफर करते हैं कि उनका चाल जो होता है वो बराबर होता है। वो थोड़ा रिस्की था उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपके पास 40 रुपये भी है ना, तो 40 रुपये और इकट्ठा कर लो, 100 रुपये और इकट्ठा कर लो, कुछ अच्छा शेयर खरीद लो जो रिटर्न अच्छा दे। मैं बताता हूँ सारे सेक्टर के। अडानी पोर्ट के अंदर आप बने रह सकते हैं। अडानी पोर्ट एक अच्छा शेयर है और खुद यहाँ पे गौतम अडानी इसके MD CEO है। तो स्टॉक रिटर्न के मामले में ये भी स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में, अगर आप लंबे अरसे के लिए बने रहना चाहते हैं। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप इस शेयर के अंदर कदम रख के बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। हालांकि अभी थोड़ा महंगा हो रखा है बट स्टिल आप बाई कर सकते हैं। जिनको पैसे थोड़े सेफ रखने हैं और थोड़े लंबे अरसे के लिए बन सकते हैं, ठीक है। L&T एक अच्छा शेयर है जो मैं बहुत सारे शेयर्स रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद बाई किया हूँ तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके ही यहाँ पे निवेश करें। दूसरा चीज़ ये कि हम खुद पर्सनली कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनको मैं सेल करने वाला हूँ, क्योंकि वो रिटर्न्स के मामले में अभी उतना रिटर्न नहीं दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लार्सन टोब्रो को देख लें, साल में कितना ही रिटर्न दिया है, 5 साल में आप देखेंगे तो कितना ही दिया है। हालांकि ये सेक्टर बहुत अच्छा है और मोस्ट प्रोबेबली जब ये भागेगा तो रिटर्न्स अच्छे ही मिलेंगे आपको। लेकिन मैं कुछ स्टॉक सेल करने वाला हूँ, कुछ बहुत सारे स्टॉक, और मैं पर्सनली नाम नहीं लेना चाहूँगा, और मैं सेल करके कुछ अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि चेंज करना चाहिए, है ना। कुछ स्टॉक्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये ऐसे शेयर्स हैं जिसके ऊपर आप रिटर्न्स के मामले में डाउट नहीं कर सकते, कि कुछ ऐसे शेयर्स भाई जो कहीं 5 गुना पैसे को कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं कोई 100 गुना कोई आपके पैसे को डबल कर रहा है तो कोई 5 गुना कर रहा है कोई। तो भाई ऐसे ही आप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी देखें तो मेरे लिहाज से एक अच्छा शेयर है और मार्केट कैप भी बड़ा है, कोई डाउट नहीं है। और भैया यहाँ पे तो ऐसे सेक्टर के अंदर क्यों ना डालें हम पैसा भैया, जहाँ पे 500 का 1000 होने में टाइम नहीं लगेगा, और वहीं जाके 1 रुपये का पेनी स्टॉक बाई करने का, 18 रुपये का पेनी स्टॉक, भाई क्या मिलेगा उससे, कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा। ये है भाई, मैं खुद इसके अंदर बनना चाहता हूँ। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा देरी तो नहीं हुआ है, तो मैं बनना चाहूँगा इस शेयर के अंदर, और मैं ख़रीदारी का सलाह भी दूंगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र संपर्क करके आप निवेश कर सकते हैं, और बाई करना ना करना वो आपका पर्सनल चॉइस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मैं बाई करना चाहूँगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, अच्छा शेयर है। और पिछले 1 महीने में ज़्यादा कुछ रिटर्न तो नहीं दिया है, आप फिर भी अभी भी बाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुआ है। हालांकि ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को अच्छा रेटिंग देना चाहूँगा। टाइटन की बात करें, देखिए टाइटन या फिर ऐसे शेयर्स लंबे अरसे के लिए अच्छे हैं। अभी के डेट से अगर जिन्हें निवेश करना है, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे भाई को हमने खुद रिकमेंड किया था टाइटन। ये शेयर्स ज़रूर से बहुत ट्रस्टेड शेयर्स हैं जिसके ऊपर आप बने रह सकते हो। और मार्केट है भैया, कुछ भी बुरा खबर आता है तो शॉर्ट टर्म में तो लोगों को पैनिक होना नहीं होता है, न्यूज़ देखते हैं लोग डर जाते हैं। तो अभी जो है, अब ये शेयर बहुत नीचे आया है, आप 1 महीने में भी बात करें तो बहुत नीचे, जो शेयर 3800 पे होना चाहिए, 4000 पे होना चाहिए, वो शेयर 3200 पे मिल रहा है। तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, पैसे सुरक्षित के साथ साथ एक सेफ इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ आपको रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। लगभग ये शेयर जब अपने रास्ते पे आएगा, ये रास्ते पे तो आएगा ही ना, यहाँ पे तो आएगा, ये 3700-3800 पे तो ये आएगा। 1 साल में क्या रिटर्न दिया है आप खुद देखो, 1% का रिटर्न दिया है, और लोग यहाँ 100-100, 200, 500-500% भाई साहब क्या बताऊँ मैं, 5 गुना पैसे कर ले, ये पैसे को बढ़ा ही नहीं रहे। आप इस तरीके से अभी जो देख रहे हो कि बढ़ाया है, 3800 पे था तो लोग बेच सकते थे, जो बने हुए उनको तो लग रहा है भाई क्या फ़ायदा होगा बने रहने का। तो फिर भी आप इस शेयर के अंदर अभी बन सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है, रिटर्न्स मिलेंगे, और लगभग से 30-40% आराम से सालाना, इवन उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। 30% 1 साल में मिल सकता है, इतना मेरे को लग रहा है टाइटन कर सकता है। तो अच्छा शेयर है, आप अगर लंबे अरसे के लिए बने रहते हैं
तो टाइटन में एंटर करने का अच्छा समय है, आप जितना नीचे जाएँ आप बाई करो, ठीक है। अगर पैसा सेफ़ रखना है और कुछ सेफ़ तरीके से ही पैसे को बढ़ाना है तो ठीक है। पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें। महिंद्रा एंड महिंद्रा को मेरे बाई रेट पे आप ध्यान मत देना, क्योंकि उस टाइम पे पैसे अवेलेबल ना होने के कारण से यहाँ पे हमने सही समय पे सही रेट पे स्टॉक बाई नहीं किया है। इसका सबूत भी मैं कितने वीडियो के अंदर दे चुका हूँ कि सही पैसे ना हो, सही टाइम पे पैसे ना होने की वजह से हमने महंगे में स्टॉक बाई किया है। और ये हाल का पोर्टफोलियो है जिसमें आप देखेंगे तो एक महीने में, एक साल में भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने। और लगभग से महिंद्रा एंड महिंद्रा है भैया, बने रहने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये शेयर कोई डाउट नहीं है कि ये शेयर 10,000, 12,000 और 20,000 पे चला जाए फ्यूचर में, कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि महिंद्रा है, महिंद्रा हो या टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स तो अभी बाई जो करेगा सो रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब कि मैंने इस डेट पे बाई करना था जब ये एक्चुअल में 2100 पे 2000 पे ये चल रहा था, लेकिन उस टाइम पे पैसे ना होने की वजह से 1900 2000 पे ये स्टॉक, जब ये 1800 पे चल रहा था ना, वो छोड़ो आप, जब ये 1800 पे 1700 पे चल रहा था ना, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, अब क्या कसम खाऊँ, है ना। लोगों ने 100% पे रिटर्न लिया है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैं जस्ट इतना ही बोल रहा हूँ कि इतना पे मैं बाई कर सकता था, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं थे। चलिए, अभी भी अगर आप बनना चाहें महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर तो रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे और मोस्ट ऑफ रिटर्न्स मिलेंगे, और बाई करने के मूड पे अभी भी है। लेकिन थोड़ा नीचे आए तो भी आप देख सकते हैं, है ना। बट नीचे तो नहीं आने वाले शेयर्स, अच्छे शेयर्स हैं, तो भाई आप खुद समझ सकते हैं। अदानी पावर भैया अभी बाई आप कर सकते हैं। मार्केट जो बहुत नीचे आया था अभी फ़िलहाल में, तो मैंने अपने व्यूवर से बोला भी था कि भैया ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर जो अभी के लिए पोर्टफोलियो के अंदर, देखिए जो पहले से ही इन्वेस्ट कर चुके हैं, मैं तो वीडियो चाहो तो दोस्तों 2 घंटे के लिए बना दूं, अगर प्रॉपर स्टॉक के ऊपर बात करता रह गया तो मैं 24 घंटे, 2 घंटे छोड़ो ना आप, मैं 24 घंटे बात करता रह जाऊँ स्टॉक्स के ऊपर। तो मान लीजिए जो पहले से मैंने तो इसको बहुत सस्ते में बाई किया था, आप यकीन नहीं करेंगे, 13 मई को देख लीजिए 594 पे बाई किया था, 594 पे, और ये मान लीजिए 600, चलो मैं बढ़ा के ही बोल दिया। तो जब 900 पे शेयर करीबन टच किया था, 900 पे, तो सोचिए यहाँ पे कितना अच्छा खासा मुनाफा इस शेयर के अंदर हो गया था। उस टाइम पे सेल करने वाले सेल करके निकल गए, सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये शेयर ऊपर जाएगा, बस इसके एक अच्छी न्यूज़ की देरी है। एक अच्छा न्यूज़ ना पूरे स्टॉक को बदल देता है, तो वैसे ही यहाँ पे एक अच्छा न्यूज़ आने की देरी है, फिर ये स्टॉक रॉकेट की स्पीड से अपना चाल दिखा देगा। तो अगर बाई किसी को करना है, अभी भी आप एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई महंगा नहीं है, अभी भी आप एंटर कर सकते हैं। अभी ये शेयर लगभग से अच्छा खासा टच करेगा हाई, तो जिनको अगर एंटर करना है एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे पर्सनली जो एंटर किया है, जो मैंने बोला था कि 696 पे एंटर कर लो, तो अभी 696 का शेयर या 690 का शेयर वो यहाँ पे लगभग से 34 रुपये, यानी कि 34 छोड़ो आप 30 रुपये के करीब उछल चुका है। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं से हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, पर फिर भी आप अदानी पावर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर आँख मूंद के ऐड कर सकते हो। साला ये शेयर्स 9 गुना 10 गुना पैसे को कर दे रहा है, यहाँ रिलायंस पैसे को डबल करने में गांड फट रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं ऐसे शेयर्स के अंदर क्या भाई, मतलब दिल तो टूट जाता है। अब 40 साल 50 साल बने रहेंगे तब तो पैसा बनेगा, लेकिन ये ऐसे शेयर्स हैं भाई जो तुरंत से ही आपके पैसे को डबल कर दे रहे हैं भाई, तो दिल तो यहाँ से खुश हो जाता है ना दोस्त। ऐसे शेयर्स के अंदर क्यों ना डालें हम पैसा। अरे भैया रिस्क है तभी तो इश्क है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। तो हम भी ये सोचे हैं कि कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के अंदर हम भी 50 ऐसे सेफ करके ना बढ़ें, थोड़ा रिस्क लें। अरे डूबेगा तो कितना डूबेगा भैया, ज़्यादा नहीं तो कछुए, कम से कम वो कछुए चाल से तो दूर रहेंगे, है ना। तो हमने ये सोचा है, जैसे कि ये हो गया टाटा पावर, हो गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हो गया ऐसे ऐसे शेयर्स, रिलायंस फाइनेंशियल हो गया, है ना एक जियो फाइनेंशियल सर्विस तो हैं। चलिए, अच्छा मैं बात ही कर रहा था तो सामने ही आ गया। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे बाई करके रखने का, और मोस्ट प्रोबेबली अच्छा रिटर्न मिलेगा।
तो जिनको बाई करना है, मार्केट कैप तो भयंकर है, कोई कर्ज वर्ज तो है नहीं, जिनको घुसना है घुस के रखो। मैं तो घुस के रखा हूँ भाई, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। जिस दिन स्पीड दिखाएगा बाई कर लेंगे। कोई भी शेयर, अच्छा शेयर 10% ऊपर भागे बाई करने का, 10% नीचे आए डबल बाई करने का। क्योंकि मतलब एक जहाँ आप ऊपर में बाई कर रहे हैं तो 10% ऊपर चढ़ने पे ये नहीं सोचने का कि अब साला 10% भाग गया, तनी मुनी नीचे आ जाए फिर बाई पक्का कर लेंगे। पता चलेगा 2% ऊपर भाग गया, पक्का ही आएगा, इतना तो नहीं भाग सकता है, पक्का 1-2 दिन में वो नीचे आ जाएगा। फिर वो नीचे नहीं आएगा, आप तो पछताते रह गए कि वो नीचे आएगा नीचे आएगा। और अच्छा शेयर ऐसे ही करके आपकी आंखों के सामने कब निकल जाता है और आप एक शेयर तक नहीं ऐड कर पाते पोर्टफोलियो में। इसीलिए ये ना सोचे कि शेयर भाग गया है। एक शेयर अगर खरीदना है ना दोस्त, तो भैया अगर 10% भी भागा है ना, अगर गलती भी हो गया 15% भी भाग गया ना, अच्छा शेयर है ना दोस्त, बाई कर लेने का। इंतज़ार नहीं कि नीचे आएगा। अरे भैया सह लेंगे 10 का नुकसान, भैया 20 का नुकसान सह लेंगे हम, लेकिन पछतावा तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और वो क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता है, जब आपकी आंखों के सामने आपका 100 रुपये का शेयर जब 150 का भागता है, लेकिन 100 का शेयर 150 का जल्दी नहीं भागेगा, 500 का शेयर यदि 700-800 का भाग जाए, इतना बात तो जो कहाँ है ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये उससे भी कम रिटर्न है। लेकिन लोगों को लगता है 500 और 100 का 150 भाग गया और 500 का 600 भाग गया। आप सोचोगे 500 का शेयर 600 पे भाग गया भाई, और 100 का शेयर 150 पे भाग गया, तो आप बोलोगे 100 से तो 150 हो गया। रिटर्न्स के मामले में उसने 50% रिटर्न दिया और इसने उसके सामने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। समझ रहे हैं आप लोग? यही होता है, परसेंटेज पे ध्यान दो, ना कि अमाउंट पे। ठीक है, चलिए HFCL के अंदर देखिए शेयर्स तो बहुत सारे हैं, तो मैं कितना डिस्कस कर दूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और शेयर को, मैं अगर कुछ प्रॉपर शेयर्स हैं जिनको मैं सेल करना चाहूँगा, जैसे कि मैं अपोलो टायर्स हो गया, तो मैं अपोलो टायर्स के अंदर फ़िलहाल तो बना हुआ हूँ, ज़्यादा तो नहीं बट मैं फिर भी बना हुआ हूँ इसके अंदर। कुछ ऐसे शेयर्स हैं दोस्त जिसको मैं अपने पोर्टफोलियो से हटा दूंगा, जैसे HDFC हो गया, लंबे अरसे के लिए अच्छा रिटर्न देगा नो डाउट, लेकिन उतने ही टाइम पे हम ज़्यादा रिटर्न लेके बैठ जाएंगे भैया, तो यहाँ पे इतने रिटर्न का हम करेंगे क्या, 4 तो डालेंगे नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, जिन्हें पैसा बिल्कुल सेफ़ रखना है, बिल्कुल सेफ़, तो भैया आप बने रह सकते हैं, आपका वेलकम है। बट HDFC अभी रिटर्न देने वाला है दोस्त, मैं कसम से बता रहा हूँ, अभी ये रिटर्न दिया नहीं है, कसम से। मैं बना रहना चाहता हूँ, ये स्टॉक मैं सेल नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ये स्टॉक रिटर्न देने वाला है। तो जिनको बने रहना है स्टॉक के अंदर, भाई प्रॉपर एकदम बने रहो, गारंटेड ये शेयर आपके पैसे को तुरंत से 2 गुना कर देगा। बने रहना सिर्फ, ठीक है, बने रहना दोस्त, 1 साल में आपके पैसे को डबल कर देगा ये। जिनको अपने पैसे को सेफ तरीके से आगे बढ़ाना है, HDFC को बाई कर लेना, आपको एकदम ऊपर लेके जाएगा ये। याद रखना मैंने क्या बोला था, HDFC पैसे को डबल कर देगा। ठीक है, चलो, मैं खुद बने रहना चाहता हूँ मैं। और भी मैंने ये नहीं बोला कि मैं किसी, हाँ, मैं कुछ शेयर्स है जिसको मैं सेल करके, मान लीजिए कि उसके अंदर 6,000 10,000 अटका के रखने के क्या ही फ़ायदा है, उसे सेल करके कुछ अच्छे स्टॉक के अंदर डालने का पैसा, जिसमें थोड़ा रिस्क ज़रूर, लेकिन इश्क तो मिलेगा भाई। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे शेयर्स हैं, सन फार्मा तो ठीक है, रिटर्न अच्छा देता है। सन फार्मा दवा की सबसे बड़ी कंपनी है, 5 साल में पैसे को 3 गुना किया है, 1 साल में पैसे को 53% बढ़ाया है। अभी बढ़ेगा ये, ऐसा नहीं है, अभी बढ़ेगा और लगभग से ठीक ठाक रिटर्न देने वाला है। तो जिनको बने रहना है तो ज़रूर बने रहे। ठीक है, बिल्कुल अच्छा शेयर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ऐसे शेयर्स हैं जो अभी रॉकेट की तेज़ी दिखाने वाले हैं, और जिनको इन रॉकेट्स का मज़ा लेना है तो आप इनके शेयर्स के ऊपर बने रह सकते हैं। सस्ते में अच्छा शेयर है गैल। ठीक है, तो सबके ऊपर बात करेंगे दोस्तों, धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे शेयर्स हैं जिसको मेरे को सेल करना है। लाइक PNB मैं सेल कर सकता हूँ। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं PNB के ऊपर में फ़िलहाल, जहाँ 700-800 ये मान लो कि मैंने लगाया इसके अंदर 800 रुपये, ये 800 का 1600 होने में बहुत टाइम लगाएगा दोस्त। मतलब ये डबल की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये 200 होने में भी बहुत टाइम लगा देगा, है ना। हालांकि 1 साल में रिटर्न दिया है, 5 साल में भी ठीक ठाक रिटर्न दिया है, भाग भी सकता है। स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बना रहूँ, देखता हूँ। ठीक है, अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, कोई बुरा शेयर नहीं है, बहुत सेफ शेयर है और बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ शेयर्स हैं जिसके ऊपर मैं बना रहना चाहता हूँ, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिसे मैं सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे शेयर्स हैं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। हालांकि मैंने अलग अलग सेक्टर के बारे में आज बात नहीं किया, जैसे कि रेल विकास निगम, इनके अंदर भी अगर आपको बाई करना है अभी भी, तो जिन्होंने बाई नहीं किया है एक बाई करके रख लेना, और जिनका लॉस हो गया है वो एक और बाई करके रख लेना। ठीक है,
क्योंकि अच्छा शेयर है, एक और बाई करके रख लेने का, एक, ठीक है। नुकसान हुआ है ना आपका, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर शेयर ऊपर जाएगा तो फ़ायदा हो जाएगा, पछताओगे नहीं आप, है ना। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। चलिए, क्योंकि कल रेलवे सेक्टर का हर एक शेयर यहाँ पे PSU सेक्टर्स के नीचे गए थे, दैट्स वाई मारुति सुजुकी तो बहुत तेज़ी से बढ़ा, लूजर्स में बहुत सारे आए थे कल। चलिए, तो वो बात नहीं करेंगे, बहुत सारे शेयर्स हैं यार, कितने शेयर्स को कवर किया जाए। अच्छे अच्छे शेयर्स को कवर करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। मैंने जिसके बारे में बात करना था, टाटा पावर को आप ऐड करें अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अशोक लीलैंड को ऐड करें आप अपने शेयर के अंदर, बहुत सारे शेयर हैं, कितना बात करें। आज तो मैंने जितना शेयर के बारे में बात किया है उतना ही आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखो ना दोस्त, अच्छे अच्छे शेयर्स, उसमें से जो अच्छा लगे आपको रिटर्न्स के मामले में रखो आप, और फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, ऐसे शेयर्स हैं। आपका बहुत हो सके वीडियो दे दी, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, वहाँ पे अच्छे से शेयर्स आपको बता देते हैं, कुछ नए शेयर्स को।